नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, क्या गाज़ा पुरसुकून है? क्या उसकी फ़िज़ाएँ पुरसुकून हैं? क्या है वहाँ के हालात? गाज़ा में होने वाली जंगबंदी की सुबह किसी आम दिन की मानिंद नहीं थी। तबाही और राख के बीच लोग यूं निकले गोया ज़मीन की गहराइयों से ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे हों। 2 बरस तवील जंग ने पत्थरों और इंसानों दोनों को निगल लिया, अनगिनत ज़ख्म छोड़े, मगर फ़िलिस्तीनी अपने वतन से वाबस्ता रहे। रोज़ाना के बमबारी, जबरी बेदखली के फ़ैसलों के बावजूद अपनी ज़मीन में और भी गहरे जुड़ गए, उससे पैवस्त हो गए। तबाहाल गलियों में लफ्ज़ों से पहले आंसू फूट पड़े। बूढ़े जवान बच्चे सब निकले, हाथों में अपने घरों की चाबियां और वो यादें उठाए जो बमबारी में दफन हो गई थी। जंगबंदी का ऐलान कोई आम सियासी खबर नहीं थी, बल्कि खौफ, भूख और चिलावतनी की तवील अंधेरे के बाद एक इज्तिमाई सांस लेने जैसा लम्हा था। मैंने खबर सुनी तो यकीन नहीं आया, लगा जैसे मेरी रूह वापस आ गई हो। ये कहना है उम्मे अहमद अबू मकसीब का, जो अपने उजड़े हुए घर के दरवाजे पर खड़ी आंसू पोंछ रही थी। उन्होंने अज़्म से कहा कि अगर एक पत्थर भी बाकी न रहे तब भी मैं यहीं लौटूंगी। मोहम्मद अल-कैलानी ने अपनी ज़मीन की मिट्टी छूते हुए कहा था कि मुझे गाज़ा और उसकी मिट्टी से इश्क है। हम यहीं से सन 1948 ईस्वी की मकबूजा ज़मीनों की तरफ वापस जाएंगे। मैं इस ज़मीन को छोड़ नहीं सकता, चाहे मुझे आसमान ओढ़ना और ज़मीन बिछोना बनाना पड़े। सुबह से ये सैकड़ों फ़िलिस्तीनी शहरी वादी गाज़ा के पुल पर जमा थे, जो शिमाली गाज़ा की जानिब जाता है, जहाँ से उन्हें इस वक्त जबरी तौर पर निकाला गया था, जब क़ाबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों के फ़ौजियों ने शहर पर कब्ज़े के लिए अपना हमला शुरू किया था। लोग उस लम्हे के मुंतज़िर थे जब रास्ता खुलेगा, और कब रास्ता खुलेगा। बूढ़े, औरतें, नौजवान अपनी थकी आँखों, दिलों के बोझ, घरों की चाबियां लिए खड़े थे। हर चेहरा एक दास्तां सुनाता था, हर आंसू एक पूरी जंग का खुलासा था। ये रास्ता सिर्फ 2 इलाकों को नहीं बल्कि 2 ज़मानों को जोड़ता था, जिलावतनी का ज़माना और वापसी का ज़माना। मेसा हलस, गाज़ा की एक बेघर खातून जो गाज़ा शहर की तरफ लौटने की मुंतज़िर हैं, हाथ में जंगालूद चाबी दिखाते हुए कहती हैं, हम बमबारी से निकल आए लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। खालिद अबू शावेश उफ़ुक़ को देखते हुए बोले, ये ज़मीन हमारी है, हम इसे अपने आंसुओं से सेंचते हैं, अपने खून से ज़रख़ेज़ बनाते हैं। पनाहगुज़ीन कैंपों में दबे दबे लहजे में ज़गारेद सुनाई देने लगी। खुशी और खौफ ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। बहुत से चेहरों पर मुकम्मल मुस्कुराहट नहीं आ सकी, जैसे खौफ अब भी सरगोशी कर रहा हो कि जंग लौट सकती है। मगर बच्चों ने उन सब खदशात को पीछे छोड़ दिया। वो खीमों के दरमियान दौड़ते, छोटे झंडे लहराते, वापसी और ज़िंदगी के तराने गाते रहे। अगरचे बेशतर घर मलबे का ढेर बन चुके थे, फिर भी लोगों ने अपने हक़ सुकूनत से दस्तबरदारी नहीं की। फ़ाइज़ा अबुल अता, जिन्होंने जंग में अपने बेटे और ख़ानदान को खो दिया, आँखों से आंसू बहाते हुए कहती हैं कि हम वापस आए हैं ताकि नया आगाज़ करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून से जीना चाहते हैं। महंद साबित ने गैर मुतज़लज़ल यकीन से कहा कि अगर अपने हाथों से तामीर करना पड़ा तब भी हम लौटेंगे। ये ज़मीन हमारी है और पूरी फ़िलिस्तीन हमारी है। बैनुल अक़वामी अंदाज़ों के मुताबिक इस होलनाक जंग ने गाज़ा की 70% इमारतों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया है।
दसियों हजार खानदान अपने घरों और रोजगार से महरूम हो चुके हैं, मगर इस सब के बावजूद लोग अपनी जगहों पर लौटने पर मुसिर हैं। वो मलबे के दरमियान अपनी दीवारों को छूकर गोया खुद को फिर से पहचान रहे हैं। गाजा की गलियों में मुतज़ाद मनाजिर एक साथ दिखाई देते हैं। एक बच्चा मलबे में खेल रहा है, एक औरत अपने उजड़े बावर्ची खाने की राख समेटती है और एक मर्द महीनों बाद अजान दे रहा है। उन सब मनाजिर में एक ही एहसास नुमायां है, ये ज़मीन ज़िंदा है, ज़िंदा थी और ज़िंदा रहेगी। गाज़ा के लोगों के पास वसाइल कम हैं, लेकिन ईमान पुख्ता है कि ज़मीन अपने वफ़ादारों को कभी तन्हा नहीं छोड़ती। जड़ें अगरचे राख तले दब जाएं, वो फिर भी सब्ज़ होकर निकलती हैं। एक नौजवान मलबा हटाते हुए कहता है, गाज़ा नहीं मरता, हम नहीं मरते, हम हर रोज़ नई सिरे से जन्म लेते हैं। गाज़ा आज वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, मगर अपने लोगों की तरह वो भी हर बार मलबे से उठ खड़ा होता है। हर टूटे पत्थर के नीचे, हर आंसू के पीछे जो जंगबंदी की खबर सुनकर बहा एक नई कहानी जन्म ले रही है। ऐसे कौम की जो अपनी ज़मीन में जुड़ी हुई है, जो जानता है कि वापसी कोई सियासी वाक़या नहीं बल्कि ज़िंदगी की मुसलसल एक धड़कन है। दोपहर गाज़ा की पट्टी में जंगबंदी का मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया था। 2 बरस तवील इस जंग के बाद जो काबिज़ इसराइल ने मुसल्लत की, जिसमें 2,37,000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद या ज़ख्मी हुए, 9,000 से ज़्यादा अभी लापता हैं, सैकड़ों अफराद कहत के बाइस जान से गए, 20 लाख से ज़्यादा लोग जबरी नक़ल मकानी के आलम में मलबे के दरमियान ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। ये इंसानियत की तारीख़ की बदतरीन तबाहियों में से एक है, लेकिन फिर भी इनके चेहरों से आप देखेंगे बल्कि उसमें पढ़ेंगे, गाज़ा ज़िंदा था, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।